हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम तरफ से मैं हूं मिस्टर बदरू और मेरे साथ मैं हूं मोहम्मद शाबान और मैं हूं जुनैद। भाई साहब आज हम ना एक न्यू टॉपिक लेकर आए और न्यू गाड़ियां लेकर आए हैं। देखने जा रहे हैं कि हुंडई की गाड़ी जो है ना सबसे महंगी गाड़ी हुंडई की पाकिस्तान में कौन सी है और इंडिया में कौन सी है। प्रीमियम सेडान गाड़ियों में से सेडान में से तो अपनी वही है, सोनाटा ही है। सोनाटा ही है, हाँ। वही सोनाटा ही लेकर आए हैं और उसकी लुक देखेंगे पाकिस्तान में क्या उसकी लुक है और इंडिया में तो और गाड़ी है कोई उसका मुझे नहीं पता अभी वो वीडियो है हुंडई की नाम उसका कोई और है उसका वो सोनाटा की तरह ही है लेकिन उधर उसका नाम चेंज है। उधर वो कहते हैं कि हमारे पास सोनाटा भी है और हमारे पास ये भी है। जिसकी अब मेरे ख्याल में वीडियो में शायद तुम लेके आए हुए हो, ये आइडिया तो नहीं है लेकिन उसको भाई उसको तो कहते हैं कि ये मिनी जो है ना वो मर्सिडीज या उनमें से आती है, BMW में आती है। इतनी प्रीमियम है कि उसका नहीं भाई, ये तो अब देखेंगे तो पता चलेगा। तो मुझे चलते हैं वीडियो की तरफ, इधर देखेंगे हुंडई की सोनाटा और उधर भी देखते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या प्राइसेस है, क्या उनका इंटीरियर है और क्या फीचर्स है। तो उससे पहले आपको बता दें वोको जे भाई जब अभी तक जिसने ट्राई नहीं किया तो प्लीज यार वोको जे ट्राई करें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मौजूद मिल जाएगा। 1000 क्रेडिट्स आपको साइन इन पर फ्री मिल जाएंगे और 14 अगस्त तक आपके पास टाइम है। उसके बाद फिर टूल्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, तो 2-3 दिन के अंदर अंदर जितना हो सकता है आप परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, आजादी सेल चल रही है। तो चलते हैं वीडियो की, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान के अंदर जो भी आपको ऑटो की न्यूज़ लेनी होती है उसके लिए आप पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लिया करें। अभी तक अगर नहीं किया तो फिर कर लें। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट लुक ऑफ Hyundai Sonata 8th जनरेशन फेसलिफ्ट एंड लाइन एंड दिस इज द कार इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी ब्यूटीफुल। और गाड़ी का जो फ्रंट लुक है खासतौर पे वो बहुत ज्यादा चेंज कर दी गई है। जनरेशन 8 की जो पहली पाकिस्तान में लॉन्च की जाने वाली सोनाटा थी उसकी हेडलाइट्स बहुत बड़ी बड़ी थी, जबकि इस गाड़ी में आपको हेडलाइट ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप सामने देखें तो आपको एक फ्रंट के ऊपर DRL नजर आएगा जो कि बड़ा खूबसूरत LED स्ट्रिप के फॉर्म में चल रहा है। और यहाँ से अगर आप देखें तो इस गाड़ी की थोड़ी सी जो है मुमासलत आती है टोयोटा क्राउन का जो नया आने वाला वेरिएंट है उससे। हेडलाइट्स अभी तक आप ढूंढ रहे होंगे। सो हेडलाइट इसकी जो है ना वो सीमलेस हेडलाइट है और होराइजन LEDs है। यहाँ पे आपको नीचे नजर आएंगे तो ये LED हेडलैम्प्स हैं, ना सिर्फ ये LED हेडलैम्प्स है बल्कि फुल LED है। इसमें लो बीम, हाई बीम सारा कुछ है। तो इसमें सेल्फ लेवलिंग भी है और ऑटो डिमिंग का फंक्शन भी दिया गया है। तो फ्रंट जो ग्रिल है गाड़ी की वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस है। जो पूरी आपको फ्रंट लुक आती है उसमें एक ग्रिल जो है मेजर पोर्शन है, तो ये पियानो ब्लैक के अंदर है। तो नीचे जो है आपको लिप मिल जाएगा जो कि मैट क्रोम का है। सामने आपको पार्किंग सेंसर्स, कैमरा और साइड पे अगर आप आ जाए तो साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट गाड़ी की पहले जैसी है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो आपको नजर आएगा, एक तो यहाँ पे फेंडर में आपको N लाइन का लोगो नजर आएगा, ये फिन्स नजर आएंगे जिनके अंदर इंटीग्रेटेड साइड जो है इंडिकेटर भी है और गाड़ी के 19 इंच के व्हील्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इनके अंदर अगर आप देखें तो आपको जो है ना डायमंड कट व्हील्स मिल जाते हैं विद ब्लैक एंड डायमंड कट इन इट। और इसके साथ जो है कॉन्टिनेंटल का 19 इंच का टायर है। साइड पे अगर आप आ जाए तो अगेन पियानो ब्लैक के साथ गाड़ी के अंदर काफी खेला गया है। इसके अलावा मैट एल्यूमिनियम जो है इसके साइड स्कर्ट्स पे भी मैट एल्यूमिनियम एंड ब्लैक कलर जो है आपको नजर आएगा जो गाड़ी को एक वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। साइड व्यू मिरर के अंदर आपको इंटीग्रेटेड कैमरा मिलेगा बिकॉज गाड़ी के अंदर स्मार्ट व्यू जिसको 360 कहा जाता है वो भी है। शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ है एंड अगेन पियानो ब्लैक इसके जो पिलर हैं। और ये पीछे तक अगर आप देखें तो ये सारी लाइनिंग जो है पियानो ब्लैक में जा रही है। कर्व्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो पिछली गाड़ी में भी थे। तो अगर आप पीछे की तरफ आएंगे तो गाड़ी के जो रेयर एंड है वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब एक दफा देख के कहते हैं ना पंजाबी में चस आ गई है। सो इसमें आपको HLED जो कि Hyundai की तमाम गाड़ियों में नजर आती है, बहुत ही खूबसूरत रनिंग LEDs हैं। HLED मिलेगी यहाँ पे आपको, जिस तरह रेसिंग ट्रैक के ऊपर जैकेट फ्लैग बना होता है वो आपको नजर आएगा और नीचे Hyundai का लोगो है। इसके अलावा पियानो ब्लैक स्पॉइलर मिलेगा गाड़ी का, ये इसका कैमरा आ गया, रेयर पार्किंग सेंसर्स आ गए एंड पिछला बम्पर जो है वो अगेन 2-3 कलर का कॉम्बिनेशन, एक तो बॉडी कलर, उसके बाद पियानो ब्लैक, नीचे आपके पास जो है मैंने आपको बताया मैट जो है ना क्रोम वो है और नीचे गाड़ी के कॉर्ड एग्जॉस्ट। यार ये आर्टिफिशियल होते हैं या रियल में होते हैं ये एग्जॉस्ट इनके? ये चार ये रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है, रियल एग्जॉस्ट है। हाँ, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया। दिस कार इज इक्विप्ड विद 2.5 TGDI इंजन यानी 2500 सीसी टर्बो चार्ज इंजन है। और इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस फिगर है वो आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है और आप देख के परेशान हो रहे होंगे। सो दिस कार हैज गॉट 409 मींस के 5000 सीसी हॉर्स पावर और 422 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क व्हिच इज अ लॉट। और इसका जो 0 to 100 है कंप्लीट लेन वो मेरा ख्याल है 6.3 सेकंड के करीब है। खैर मैं डिट्रैक्ट हो गया गाड़ी के एग्जॉस्ट की आवाज सुन के। ओवरऑल अगर गाड़ी की रेयर लुक देखी जाए तो मुझे ये फ्रंट से ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि फ्रंट पे भी आपको रनिंग LED मिल जाती है लेकिन ये जो पीछे एज का साइन है और जो LED रेड कलर में है इसकी खूबसूरती कमाल है। सो इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट ऑटो ट्रंक मौजूद है और जो इसकी ट्रंक की स्पेस है आई थिंक इज प्रीटी मच सेम एज द लास्ट वेरिएंट।
और अगर आपने ज्यादा सामान रखना हो तो आप इसकी सीट्स को जो है ना आगे यहाँ से भी कर सकते हैं, और एज यूजुअल हम इसके अंदर टेस्ट भी कर लेते हैं, स्पेस टेस्ट। सो काफी ज्यादा स्पेस मौजूद है। आई थिंक इफ आई स्विच इट ऑफ, खोल लोगे? हाँ, इतना स्मार्ट है। सो ट्रूली स्मार्ट ट्रंक है। अगर मैंने उसको रोका है, रुक गया, मुझे डर था कि मैं अंदर ना आ जाऊं। सो काफी ज्यादा स्पेस मौजूद है। इंटीरियर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि एन-लाइन के अंदर क्या क्या दिया गया है। सो गाड़ी की जो चाबी है वो जितनी नई जनरेशन की Hyundai है उन सब के ऊपर जो है Hyundai का लोगो बना होता है। गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री मौजूद है और ये वेलकम लाइट है जो कि आपको वेलकम करती है। सो गाड़ी के अंदर पहली चीज जो आप बैठ के फील करेंगे ना तो आपको पता लग जाता है एन-लाइन क्या है। एन-लाइन बेसिकली इज अ स्पोर्टी वर्जन ऑफ दिस कार। और अगर आप देखें आपको एसी के वेंट्स के साइड पे एक रेड रंग की लाइनिंग नजर आएगी। दिस इज नॉट अ लाइट, ये है ही रेड रंग की। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे, आर्म रेस्ट पे, दरवाजों पे, सीट्स पे, हर जगह आपको रेड स्टिचिंग नजर आएगी जो कि आपको एक फील आती है कि आप वाकई किसी स्पोर्टी चीज में बैठे हैं। इसके अलावा जो सीट्स की शक्ल है वही बड़ी स्पोर्टी स्टाइल की है, बकेट स्टाइल की है, बट फोमिंग बड़ी अच्छी है। और इसके अंदर आपको लेदर और स्वेड जो है दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और बीच में एन-लाइन का लोगो मिल जाएगा। अगली सीटें जो है वो हीटेड वेंटिलेटेड दोनों हैं, पिछली सीटें हीटेड हैं। सो अगर हम इंटीरियर में बैठे गाड़ी को स्टार्ट करें तो अगेन स्टार्ट स्टॉप के बटन की साइड पे भी एक रेड लाइन आ रही है जो कि आपको नजर फील कराती है कि आप किसी स्पोर्टी चीज में बैठ लगे हैं। और दूसरी चीज, जब गाड़ी को आपने ऑन किया है तो दिस क्लस्टर इज लाइक वाव। इसमें 12.3 इंच के 2 क्लस्टर हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है। एंड ये कर्व्ड एलईडी है। 12.3 का इसका इंफोटेनमेंट है, 12.3 का इसका जो है इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। और ये नीचे आपको एम्बिएंट लाइटिंग की जो एक रेड कलर नजर आ रहा है तो दरवाजों के अंदर भी आएगा, डैशबोर्ड के अंदर भी आएगा। उसको आप अपने मर्जी के कलर पे एडजस्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे जो है लेदर यूज किया मिलेगा, हार्ड लेदर है। तो उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कार्बन फाइबर टाइप जो है शीट लगी हुई मिलेगी और उसके नीचे आपकी एसी की ग्रिल्स हैं। ओवरऑल ये जो गाड़ी का डैशबोर्ड है ये बहुत ही वेलकमिंग और आपको पता लगता है कि बड़ा फ्यूचरिस्टिक किस्म की आप किसी गाड़ी में बैठ गए। मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ ताकि गाड़ी शोर ना डाले। इसके अलावा गाड़ी के अंदर हेड अप डिस्प्ले भी मौजूद है। अगेन राइट साइड जो है अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलाइट एडजस्टमेंट है, ट्रंक का बटन है। और यहाँ पे इसका जो गियर लीवर है इज 100% सेम एज आयोनिक। स्टीयरिंग व्हील की जो शेप है बड़ी स्पोर्टी है। अगेन इट रिमाइंड मी ऑफ वन ऑफ द ओल्ड स्पोर्ट्स कार। बाकी नीचे एन लाइन का लोगो इसके अंदर भी मौजूद है। और स्टीयरिंग जो है वो हीटेड भी है। स्टीयरिंग हीट आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं तो हीटेड स्टीयरिंग है। ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों होता है, मैनुअली होता है बट हो जाता है, टेलीस्कोपिक है। और इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर मौजूद है। अगर इसकी बटन्स की हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं इसके, जो कि आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं मल्टीमीडिया को। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये आपका क्रूज कंट्रोल, अगेन इस गाड़ी में अडैप्टिव क्रूज है, लेन असिस्ट है, लेन कीप है, उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टार का बटन है जो आप अपनी मर्जी का फंक्शन इस पर डाल सकते हैं। सो इसके अंदर जो एडास के फीचर है उसके लिहाज से स्टीयरिंग के अंदर हैप्टिक फीडबैक है। सो अगर आप लेन असिस्ट में बाहर निकल रहे हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन आएगी तो वो आपको अलर्ट कर देगा। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी के स्पीडोमीटर की बात करें जो कि 12.3 इंचेस का है तो ये आपको तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें सो इट्स नॉट एनालॉग, इट्स डायनामिक एलईडी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट भी ला सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी चेंज होती है। तो सामने आपको बता रहा है कि इस गाड़ी का जो रडार है वो सामने से पिकअप कर रहा है कि सड़क की स्पीड लिमिट कितनी है। यहाँ पे लेन असिस्ट का बता रहा है, ये आपके जो है पार्किंग लैंप्स उनका बता रहा है। इस साइड पे आपकी स्पीडोमीटर आ गया, नीचे फ्यूल आ गई, लेफ्ट साइड पे आरपीएम और इंजन हीट आ गई। नीचे आपको एक्सटीरियर टेम्परेचर और ये गाड़ी का जो गियर है वो बता रहा है। राइट साइड पे गाड़ी की टोटल माइलेज है और ये आपको बता रहा है कि इस वक्त गाड़ी में जितने ऑक्यूपेंट है उन्होंने सीट बेल्ट पहनी है कि नहीं पहनी। तो अगर मैं सीट बेल्ट उतार दूंगा तो इसके अंदर यहाँ पे ड्राइवर की आ गई और ये पैसेंजर्स की जो है ना आपको फीडबैक दे रहा है। सेंटर में आपको यहाँ पे एक कंपास नजर आ रही है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ये आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो ये प्रोवाइड करेगा वो क्या क्या है। तो ये आपको इन सब में आपको डैश के फीचर सारे आ जाएंगे। फिर ये आपको टायर प्रेशर मॉनिटर है वो बता रहा है, और देख सकते हैं वेदर के बारे में बता सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट दैट कैन कस्टम मोड है इसका माई ड्राइव का नाम यहाँ से दिखाएगा। सो व्हिच इज वेरी तो यहाँ से मुझे बटन देके याद है कि उसका रेयर कर्टन जो ऑटो है, साइड जो पिछले रेयर विंडोज हैं उनके ऊपर मतलब आगे बैठा हुआ है जो स्पोर्टी टच है, जो एन लाइन यही थी भाई पाकिस्तान की सोनाटा। इसकी क्या प्राइस होगी यार वैसे? ये वाला N9 तो महंगी है, कितने की होगी? 2.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ की गाड़ी है भाई सेडान में गाड़ी है 2.5 करोड़ की गाड़ी। सेडान में गाड़ी है बेटा, सेडान में तो 25 लाख कितने 25 लाख 25 लाख 1 करोड़ 25 N9 की
L9 सही कह रहे हैं भाई, 2 लाख के करीब ही है। नहीं भाई, नहीं 1 करोड़ के हिसाब से इतने पैसे 1.5 करोड़ के आसपास डेढ़ लगा करोड़ लो, चलो 1.5 करोड़ में भी इसको मेरे ख्याल में सेडान समझ आती है। आती है इसको। हाँ, इतनी में आती है क्योंकि आती है। गाड़ी इसने कौन सा लेनी है यार, इसने छोड़नी है, इसने कहा तो बस छोड़ते हैं, छोड़ने में क्या चलो भाई इधर देख लेते हैं। ये कौन सी है अब? ये 1 मिनट इधर भाई तो चेक कर ले, गई ही है। हाँ Hyundai ग्रैंडियोर, ये कब, ये भी लॉन्च हुई है उधर? शायद। तो मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है Hyundai की ग्रैंडियोर। अगर आपको लगता था कि Hyundai की सबसे बड़ी जो सेडान है वो एलेंट्रा है, तो आप गलत थे। कई लोगों को पता था कि सोनाटा उसके ऊपर आती है। उसके ऊपर भी एक चीज है यहाँ पे, जो कि है Hyundai अजेरा या ग्रैंडियोर। अजेरा जो है वो कई मार्केट में कही जाती है, ग्रैंडियोर होम मार्केट जो साउथ कोरिया है, जहाँ पे अभी मैं हूँ, वहां पे कही जाती है। इस गाड़ी में कई ऐसी चीजें दी गई है जो कि आपको और ज्यादा प्रीमियम सेडान जो है उनको देख के ऐसे लगेगा कि वो थोड़ी कम प्रीमियम है, इसको बहुत ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है। बेसिकली एक वीडियो, ये गाड़ी इंडिया नहीं आने वाली। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, इंडिया मतलब आप भी जाए कभी तो बात अलग है, Hyundai का मूड बदल जाए तो अभी कोई प्लान नहीं है। मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो ताकि आप देख पाओ कि किस तरीके की सेडान क्या क्या टेक्नोलॉजी। वो कह रहा है कि इंडिया में नहीं आने वाली अभी। वो भाई कह रहा है कि इंडिया में आ जाएगी अब। अच्छा, जो Hyundai अंदर फिक्स इसलिए करता तो है। review कर रहे हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज कैसी लग रही है, ड्राइव कैसी लग रही है, सब चीजों की बात करेंगे। चलिए ये हैचबैक ओके में जी, है तो यार, चाबी से सेडान शुरुआत नहीं, करते हैं। और इसको चाबी जो है कहते हैं Hyundai ने अपनी hatchback। सारी गाड़ियों की, एक तो मैं Hyundai बोल रहा हूँ, चिड़ मत जाना, Hyundai Hatchback या क्या Hyundai इस तरह की Hyundai गाड़ी, यानी कि जो पिछली इसका वो एक्चुअल सेडान प्रोनाउंसिएशन थी, तो Hyundai वो है उसकी shape या होती Hyundai ना, है एक्चुअली, डिग्गी वाली कोरिया में होती Hyundai है, बोलते हैं वो लोग। होती है, तो यहाँ पे जो है 4 बटन दिए गए shape Hyundai ने मोस्टली गाड़ियों में ऐसा कर दिया, और इधर जो है 3 बटन दिए हैं। इस वेरी प्लास्टिक की और ऐसी गाड़ी फील आती, मजा नहीं आता उनसे चाबी में। किया की जो करनी चाबी में ज्यादा बेटर है। बट यहाँ पे आपके पास में जो है लॉक है, यहाँ लॉक है, यहाँ होल्ड करके कोई गाड़ी चल जाएगी, होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी लोकेट करने में हेल्प करेगी। और ये गाड़ी जो है उसको आगे पीछे करना हो तो आपको पहले क्या करोगे, आप होल्ड बटन दबा के जो है गाड़ी को चालू करोगे, और जब चालू हो जाए तो मतलब ये जैसे ब्लिंकर ब्लिंक हो जाए यहाँ पे, तो गाड़ी जो है वो चालू आपकी हो जाएगी। और उसके बाद में यू कैन ऑब्वियसली डू द पार्किंग थिंग्स, कि आपको गाड़ी जो है आगे मूव करनी है, तो ये देखो गाड़ी जो है यहाँ पे आगे मूव करने लग जाएगी। यस, कोई नहीं बैठा है अंदर, मैं ही जो है आगे पीछे मूव कर रहा हूँ। इसमें मैंने पीछे मूव कर दी है यहाँ पे। काफी सीमलेस प्रोसेस है, और अनलाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनमें जो है इंजन बसता है, सुनाई देता है, बट क्योंकि हाइब्रिड है तो हर बार नहीं बसता इंजन। एनीवे, फिलहाल के लिए जो है बाकी चीजों पे चलते हैं। बाय द वे, इसमें अगर आप गाड़ी कर दो लॉक, इसको बंद किया मैंने, ये मैंने किया लॉक, और अगर आप विंडोज रोल डाउन करनी है, आपको दबा के रखोगे ये मतलब अपना जो बटन, तो विंडोज रोल डाउन नहीं होती है। आई थिंक सो नहीं होती है। अगर हो जाए तो आई विल बी सरप्राइज। हाँ होती है। ओह दैट्स ग्रेट एक्चुअली। ये मुझे नहीं लगा था होती है। तो विंडोज जो है वो यहाँ पे रोल अप रोल डाउन, ऑब्वियसली डाउन होगी तो अब तो जो है होनी है, तो आप जो है वो भी होती है, चारों की चारों होती है। एनीवे, क्या क्या फीचर है, क्या क्या चीज़ें हैं, अब जिसको आप ट्यूबलाइट कैसे हो वैसी DRL जो है वो ऑलमोस्ट सारी Hyundai कार्स में से डांस में मिलने लगी है, तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। और इधर की तरफ आपको 2 LED लाइट, बड़ी इंटरेस्टिंग है, रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्लीक और ब्राइट और एग्जैक्ट जगह पड़ती है। और ये ना छोटा सा ही बनता है, अगर आप मेरी अंगुली पे देखोगे यहाँ पे, तो ऐसा छोटा सा ही एक एरिया है जो मतलब जितना रिक्वायर्ड होता है वहीं वहीं लाइट गिरती है। काफी सही प्रोजेक्शन है। मैंने सिर्फ टनल्स वगैरह में देखा है, अभी ऑन रोड वैसे नहीं देखा है। यहाँ पे आपके पास में रडार लगा हुआ है, और क्योंकि Hyundai और Kia एक ही कंपनी है, जो कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ Hyundai और Kia दोनों मेंशन हो सकता है कुछ कुछ जगह पे। फ्रंट कैमरा जो है इधर है, और इस गाड़ी में जो है डैश कैम भी बिल्ट इन आता है, बट उसका कैमरा जो है वहां दिया गया है अलग से। ये वाला डैश कैम का कैमरा है, ये डैश का कैमरा है, जिसके व्हील मिलते हैं 245 40 R20। ये फ्रंट टायर से पिरेली P0 टायर जो है ऑल सीजन लगे हुए हैं। ऑब्वियसली ये फ्लश टाइप डोर हैंडल मिलते हैं आपको, जो अंदर बाहर ऐसे आते हैं। और रियर जो है वहां पे भी टायर साइज सेम है, कोई डिफरेंस या स्टैगर्ड टायर जो है वो नहीं है। काफी अजीब डिजाइन आप कह सकते हो। पुराने वाले का थोड़ा सा ऐसे खड़ा सा टाइप का था, बट इसका थोड़ा ऐसे राउंडेड भी जैसे आ गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, पीछे सब मिल जाएगा आपको, बट बटन नहीं मिलेगा। मेरी जेब में चाबी है, तो मैं ऐसे जो है यहाँ खड़ा होके रहूं और ऐसा कुछ करूं तो जो है बूट खुल जाता है, बट यहाँ पे एक बटन है। सो ये मेटल है, ये प्लास्टिक का पार्ट दिया है, यहाँ एक बटन है, ये दबाया मैंने और बूट जो है खुल जाता है। काफी बड़ा बूट है, काफी एक्सेसिबल भी है, और रियर सीट से छोटा सा एक्सेस उसका वहां से भी दिया गया, लेकिन सीट फोल्ड या रिक्लाइन चीज नहीं होती है, बट यहाँ पे काफी बड़ा वो बूट रहता है। और नीचे की तरफ जो है इनफ स्पेस की, अगर बूट स्पेयर रिवील भी देना हो तो दे सकते हैं, बट यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का नियम है। कोई भी यहाँ पे मोस्टली गाड़ियां से पंचर होती नहीं है, तो ना ही तो पंचर रिपेयर किट आता है, ना ही जो है स्पेयर टायर आता है। और ये एक बड़ा रीजन है कि इंडिया ही एकमात्र रह गया है मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ जो स्पेयर टायर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम कुछ SUV जो कि
क्योंकि ऑफ रोड वगैरह जाती है तो उनमें लोग जो है देते ही देते हैं ग्लोबली कहीं पे भी चल जाओ, बट सेडान्स और हैचबैक और जो नॉन हैवी ऑफ रोड एसयूवीज है उनमें जो है नहीं देते हैं स्पेयर टायर वगैरह। तो ये एक रीज़न है, कई कंपनीज इंडिया में भी कोशिश करी नहीं देने की, बट इंडियन मार्केट में तो भैया बिना उसके काम नहीं चलता है। इंटीरियर तो है क्या लग्जरी इंटीरियर है इस गाड़ी की, आपको बता दो। क्योंकि ग्रैंडियर का पहले तो मर्सिडीज सिस्टम समझ लो कि 1980 कर रहा है लाजमी, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। कलर कितना हाँ, वही सेम चीजें दी हैं जो मर्सिडीज और BMW इस तरह के जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं ना उनका। 30 से आती हुई गाड़ी रही है, ये 7th जनरेशन है ग्रैंडियर का। और मैंने इससे पहले चलाई दुबई में, Toyota कलेक्शन Crown ड्राइव से थी वो भी, होती बट ये गाड़ी जो है अजेरा नाम से आती है मोस्टली कंट्रीज में, और दुबई वाली फॉर सम रीजन ग्रैंडियर ही थी, अजेरा नहीं थी वो। तो मैं इसको खोलता हूँ, अंदर चलते हैं, यहाँ पे भी मार्किंग की गई, मतलब लेटर जो है लिखे हुए हैं ग्रैंडियर के। अंदर बैठते हैं, लग्जरी गाड़ी में बहुत सारे फीचर है डिस्कस करने को, बहुत ज्यादा फीचर्स है डिस्कस करने को। इस गाड़ी के ग्लास इतने टिंटेड नहीं आते जितने अभी इस पे टिंट किया गया है एक्चुअली, तो अभी एक रीजन है, मैं स्वेटिंग मैन, तो मैं चालू कर लेता हूँ अपना सीट मेरे को पीछे करनी पड़ेगी, मैंने 1 पे सेट की हुई थी तो 1 पे मैं चला जाता हूँ। एक्चुअली वो तो ड्राइविंग करते हुए करी थी, मैं पीछे ले लेता हूँ क्योंकि बताते टाइम पे थोड़ी और स्पेस की होती है। तो क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी आती है मिलती है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं एक एक करके। मैं इससे पहले भूल जाऊँ, क्या पता मैं भूलूँ ना भूलूँ, बट यहाँ जो ऊपर मटीरियल दिया गया है, दिस मटीरियल फील्स वेरी प्लश, बहुत बढ़िया मटेरियल दिया गया है। इट्स लाइक सुएड फिनिश, बहुत अच्छी फिनिश और बहुत अच्छा मटेरियल जो है इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं है इट्स द टॉप ऑफ द क्वालिटी, मैंने यहाँ पे जो है वो भी देखे हैं कई लोगों ने लेदर भी इस्तेमाल करते हुए। ये अकूस्टिक कंट्रोल सिस्टम है, नॉइस कैंसलेशन जो है वो आता है, तो ये उसका सिस्टम जो है आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद में फोकस जो है मैं थोड़ा सही करता हूँ, मे भी हो सकता है इतनी देर फोकस का कुछ इशू आया, बट अब नहीं आएगा, आई एम श्योर। आपको यहाँ पे जो है आपके पास में स्टीयरिंग व्हील काफी अलग है Hyundai के, जो टिपिकल मोर्स कोड वाला जो टक 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 4 बार दबाओगे तो H जो है मोर्स कोड में होता है, उसका मतलब यहाँ दिया गया। बट ये जो लाइट्स है इनका भी मतलब है, कुछ तरीके की चेंज होती है, रेड ब्लू ब्लिंक होती रहती है। और यहाँ पे ड्राइव मोड आपके पास दिए गए, तो जब भी ड्राइव मोड आप छेड़ोगे तब भी जो है वो ब्लिंक होगी। अगर आप खुद के ड्राइव मोड पे सेट किए हुए पे आओगे तो पर्पल, अगर आप इकोनॉमी पे आओगे तो ग्रीन, अगर आप स्पोर्ट पे आओगे तो रेड। तो ऐसे जो है लाइट चेंज होती रहती है, अलग अलग और ओकेशन पे भी चेंज होती है, जब एडास वगैरह की वार्निंग वगैरह आती है तब भी होता है। बट इधर से शुरू करते हैं, यहाँ पे आपके पास ग्लॉसी फिनिश है, दिस इज लेदर, दिस इज लेदर, दिस इज लेदर लेदर, और बढ़िया फिनिश, बढ़िया हर जगह फील, बहुत बढ़िया लग्जरी टाइप ऑफ फील जो इस गाड़ी की, सबसे लग्जरी कार Hyundai की कही जा सकती है। आयनिक 9 भी ठीक ठाक लग रही है, बट ये जो है मोस्टली सबसे लग्जरी कार में से मानी जाएगी। ये ओरियम के कंट्रोल, ये लॉक अनलॉक, यहाँ पे 1 टच पावर विंडोज, सारी विंडोज के, ये डबल फंक्शन काम करता है, मतलब अगर आप इसको यूज करोगे तो सनशेड जो है वो भी काम करता है, और ये वाला जो है आपके पीछे वाला शेड जो है, जो कि आप एक्चुअली ये देख रहे हो डिप्लॉय और लग रहा है पीछे की तरफ, तो उसका काम का जो है यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे भी सामान दिया गया रखने का, एंड देयर इज अ सॉफ्ट पैडिंग हियर, तो ये भी एक अच्छी चीज यहाँ पे दी गई है। एनीवे, ये सीट मेमोरी फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास में कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये आपका जो कहते हैं ना हेडलाइट लेवलिंग हुई, यहाँ पे बूट खोलने के लिए, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, Hyundai ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक ओवरराइड वगैरह सब बंद करने का बटन हमेशा देता है, व्हिच इज वेरी नाइस थिंग। ये 12V बैटरी से देखते हैं आगे क्या दिखा रहा है, उसके कंट्रोल दिए गए हैं, एंड ये जो कंट्रोल है सारे MID से रिलेटेड है। अब Hyundai जो है उनकी फिलॉसफी ये है कि MID में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए और बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो क्या करते हैं 4-5 चीजें ही करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जो है ट्रिप वाले फंक्शन को देख लो, बीच में अगर आप देखना चाहो तो ये ट्रिप से रिलेटेड चीजें, इंजन गाड़ी उसने रिकॉर्ड कर लिया, कोई बंदा पास है तो इन केस कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो आप देख सकते हो आगे और पीछे क्या सिचुएशन थी उस टाइम की, इंक्लूडिंग ऑडियो, व्हिच इज नाइस। बाकी नॉर्मल जो है पार्किंग वगैरह में अगर कोई गाड़ी छेड़ दे वगैरह तो वहां पे जो है चीजें दिखाता रहता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सेटअप हाई पास क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। कार वॉश मोड, लोकेशन शेयरिंग, व्हीकल स्पोर्ट्स वाले मोड, इन कार पेमेंट इंडिया में भी आने लग गया है। कार टू होम व्हीकल डायग्नोस्टिक, नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे है। हाई पास जो है यहाँ का टोल का सिस्टम है, जो कि आप जो है इनमें एक सिस्टम फेड होता है, तो जब भी टोल से निकलते हो तो आपको रुकना नहीं पड़ता है, अपने आप टोल जो है करता रहता है। ये एक बटन है अगर आपको मैनुअली कुछ रिकॉर्ड करना उसके लिए, और ये बटन जो है इसको दबाओगे तो बताएगा कि आपके जो फास्टैग बैलेंस वो क्या है, मतलब नॉट फास्टैग, हाई पास बैलेंस जो है वो क्या है। ये दबाया मैंने, यहाँ ये बोल रही है 6400 मिनट हो गया था। यहाँ पे आपके उसमें कप होल्डर है, ऑब्वियसली यू कैन स्लाइड देम एंड यू नो यूज द एंटायर स्पेस अगर आपको चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो, या आप पुश करके कप बॉटल होल्डर भी बना सकते हो। इधर आपके पास में बाय द वे ये ढक भी जाता है ऐसे अगर आपको करना हो, तो इधर आपके पास में एक 12 वोल्ट का सॉकेट और थोड़ा स्पेस जो है यहाँ पे भी दिया गया है। कंफर्टेबल है, हर जगह सॉफ्ट पैडिंग का इस्तेमाल किया गया है। एंड इधर आपके पास में कैलीग्राफी एडिशन है, बाय द वे ये टॉप ऑफ द लाइन एडिशन है। इधर आपके पास में डिसेंट ग्लव बॉक्स है, जिसमें यहाँ लगता है मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD, जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड होती है। बट इस सीट में भी कमाल फीचर्स मैं दिखाता हूँ कैसे इसको 16 वे में आप एडजस्ट कर सकते हो सीट को। भाई यहाँ पे देखो,
आगे पीछे क्या हो रहा है, थाई सपोर्ट, ठीक है। इसको ऊपर करोगे तो ये बेस जो है ये भी उठता नीचे होता है भाई। दिस इज आई थिंक आई हैव सीन फर्स्ट टाइम आफ्टर मर्सिडीज एस क्लास, उसमें लास्ट मैंने ये देखा था जहां तक मुझे याद है। फिर ये बोल्स्टर सपोर्ट जो है वो भी यहाँ से एडजस्ट हो जाता है, फिर 4 वे इधर ही हो जाते हैं, फिर ये रिक्लाइन आगे पीछे होता है, फिर सीट पूरी की पूरी ऊपर नीचे होती है, या फिर आपका जो है फ्रंट जो है मतलब ये सीट का बेस ऐसे हिलना चाहिए नहीं हिलना चाहिए वो होता है। तो लॉट ऑफ एडजस्टमेंट एक्चुअली। तो मैं इसको जो है नंबर 1 पे सेट करता हूँ, जो मेरी ड्राइविंग पोजीशन है उस पे ये सीट आ जाएगी, और उसके बाद में देखते हैं पीछे कितना स्पेस है, बिकॉज ये देखो एक्चुअली मैं ना भी सेट करूँ इधर ना भी जाऊँ। और अच्छा तो भाई साहब ये थी हमारी वीडियो आज की। और भाई साहब ये गाड़ी इंडिया में कब तक लॉन्च होगी ये यार वैसे मैंने बताना सर्च आपने। किया था तो ये इंडिया में आ रही थी, इंडिया के जो व्लॉगर है ना उनकी आ रही थी वीडियो ज्यादातर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंडिया में लॉन्च हो चुकी है बिल्कुल ऐसे गाड़ी, ही, क्योंकि इंडियन ब्लॉगर्स वो तभी बहुत- रिव्यू करते हैं हाँ। जब वो आने वाली होती आने वाली होती है। तो अभी देख लो ना, देख लो ये क्या गाड़ी का नाम है, इधर सर्च कर लो ये है। ग्रैंडियोर, गाड़ी का नाम है Hyundai, ये कॉपी करो। ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर, हाँ जाओ ऊपर सर्च करो, उधर टैब में अगले टैब में सर्च करो, ये नीचे नीचे, हाँ इधर सर्च करो। इधर सर्च करते हैं जी। कमिंग इन इंडिया। Hyundai ग्रैंडियोर। नन भाई मैं कह तो रहा था कि अभी कोई इस तरह का नहीं है, वो देख लो ऑफिशियल प्लान नन Hyundai फोकसेस इंडियन सेडान्स लाइन ओवर लोकली प्रोड्यूस मॉडल Hyundai वरना अरोरा वही जो आ रहा है। Hyundai हैज नॉट अनाउंस, उसने भी वीडियो में यही कहा था कि अभी वीडियो में वो स्टार्ट में कि अभी नहीं लॉन्च होने वाली, कोई अता पता नहीं है लॉन्च होती है नहीं होती, लेकिन अच्छी गाड़ी है Hyundai गाड़ी तो की। जबरदस्त और अगर आती, क्योंकि और इसकी वजह ये भी है ना कि इतनी लग्जरी गाड़ी है, अगर ये इतनी महंगी उन्होंने लेनी है तो फिर तो मर्सिडीज भी उनके पास ऑप्शन है, मर्सिडीज है, मर्सिडीज BMW यार हो है। सकता है इसकी प्राइस उनसे बहुत ज्यादा कम रखें। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना, 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होती भी है तो जिस तरह की गाड़ी है तो कम से कम ये भी होगी 80 लाख 70 लाख, यानी कि वही मर्सिडीज और उनके जो प्राइस रेंज में प्राइस ब्रैकेट में मिलेगी। हाँ लेकिन भाई यहाँ पे इंडिया में, लेकिन अभी रेवोल्यूशन आ रहा है ईवी का, तो हाँ। उधर तो भाई टाटा वाले और महिंद्रा वाले उन्हीं के बाहर नहीं आ पा रहे भाई। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये मुझे सिस्टम इसका बहुत अच्छा लगा, वो जो रिकॉर्डिंग वाला है कैमरा, क्योंकि कभी एक्सीडेंट या कोई पीछे से आगे ठोकता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए पता चल जाता है किसका कसूर है। ऐसा ही है। ये चीज बहुत ये जबरदस्त तो लगी। अभी जितने अपनी भी जितनी गाड़ियां आ रही है एन लाइन ही देखा है, उसमें भी ये अब सिस्टम जिस अच्छा। कैमरा है उसमें वो बिल्ट इन वो कर दिया गया लेकिन system। एल लाइन का ना जो इंटीरियर दिया है उन्होंने ब्लैक कर दिया फुल, पता नहीं क्या उसमें डार्क कोई कर दिया मजे है। नहीं है। Aesthetic नहीं सही है। इतनी सेल भी नहीं ना हुई उसकी प्राइस की वजह से, इतनी सेल आउट नहीं हुई गाड़ियां वो, यानी कि जिसने भी 1.5 करोड़ की प्राइस रेंज में जाना है वो फिर सेडान में नहीं जाता, वो फिर एसयूवी से SUV जाता है। एसयूवी देख लो, एसयूवी आती है 80 से 90 लाख की एसयूवी, आप चाइना की जो आ रही है 60-70 लाख 80 ऐसे लाख ही है, की। 1 CR के आसपास ही है, 1 CR क्या नाम है ऊपर 5-6 लाख 7 लाख देते हैं तो आपको एक प्रॉपर एसयूवी जो 7 सीटर होती है वो मिल जाती है। तो वो बिल्कुल, जब वो मिल जाएगी तो सेडान में क्यों जाएगा बंदा उसमें। बिल्कुल जी। हाँ। हाँ जी, और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन Take care, टेक केयर।